गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैं बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें मैं 2 पॉइंट को आपको क्लियर किया था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ एबायोटिक, एंड सेकंड पॉइंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसोर्सेज। नाउ टुडे योर न्यू टॉपिक इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership, there are 4 points: individual, community owned, and national and international. On the basis of ownership means स्वामित्व के आधार पे जो ओनरशिप के मालिक होते हैं उसके आधार पे इन पॉइंट्स को समझाना है आपको। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। Individual resources are resources that are owned privately by individual. Example, land owned by farmer allotted by the government against the payment of revenue. मीन्स जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं जिसको बोलते हैं स्वामित्व के आधार पे, मतलब इसमें जो कोई भूमि है वो गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड है और उस पर जो भी एग्रीकल्चर के वर्क होते हैं उसमें उस क्या देने पड़ते हैं, रेवेन्यू देने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांटेशन, पॉस्चर लैंड, पाउंड वाटर इन वेल ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पीपुल इन द सिटी ETC। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में मतलब स्वामित्व के आधार पे, मतलब जो भी जैसे जो भी सरकार की भूमि है उस पर खेती होती है तो उसमें कर चुकाने पड़ते हैं। जैसे गांव में बहुत से लोग जो भूमि होते हैं और घरों के कई प्रकार की संपत्ति होते हैं, जैसे बाग हो गए, तालाब हो गए, कुआं हो गए, जल हो गए आदि, उसमें संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण होते हैं। ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। फिर होते हैं नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं जो एक कम्युनिटी, एक समुदाय जिस पे काम करता है उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज accessible to all the members of a community. Example, village common, grazing ground, burial grounds and village pond etc. Next point is public park, picnic spots and playground in urban areas. जैसे वे संसाधन जो सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव में कोई भूमि है या शमशान भूमि है, तालाब है या कोई नगरीय क्षेत्र है, पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स, मैदान हो गए, फील्ड हो गए, वो सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पूरा उस पर कम्युनिटी का अधिकार होता है। तो ये मैं ये जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको कॉपी में भी कंप्लीट करते जाइएगा। मैं बार बार से आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप किसी भी डेफिनेशन के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है आपका नेशनल रिसोर्सेस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ऑल नेशनल रिसोर्सेज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू ए नेशन। एग्जाम्पल, रोड, कैनाल्स, रेलवे etc। मीन्स जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो मतलब टेक्निकल रूप से देश में पाए जाने वाले संसाधन होते हैं। जैसे रोड्स हो गए, ये नेशनल, कैनाल्स मीन्स नहर होता है, रेलवे मतलब रेलवे ट्रैक्स etc। मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ etc। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है लैंड विथ इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज विथ इन। The term of territorial water refers to the oceanic water up to 12 nautical miles. 12 nautical miles means 19.2 किलोमीटर, मतलब 12 नॉटिकल पॉइंट्स में 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। मतलब समुद्री एरिया का जो नॉटिकल पॉइंट, ये कोस्ट समुद्री एरिया का बात हो रहा है, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स में 19.2 किलोमीटर आते हैं फ्रॉम द कोस्ट। द कंट्री हैज़ ए लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट property for public good. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. मीन्स इसमें कह रहा है जो देश की जो गवर्नमेंट है, जो रूल्स या लॉ बनाते हैं उसमें ये अधिकार है कि जो व्यक्ति हैं जो अपना पर्सनल संसाधनों को भी आम जनता के हित में छोड़ दिया जाता है। जैसे
मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, पॉलिटिकल्स लाइन हो गए। इसी तरह समुद्र के अंदर, ओशियनिक के अंदर जो 12 समुद्री मील हैं, 12 नॉटिकल माइल्स 19.2 किलोमीटर्स तक महासागरीय जो हमारे क्षेत्र हैं इसमें पाए जाने वाले संसाधन, ये नेशनल रिसोर्सेस है, राष्ट्र की संपदा है। इसी को बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेस। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। International resources are regulated by the Central International Institution. These include the oceanic resources beyond 200 किलोमीटर of the exclusive economic zone. इसको बोलते हैं EEZ, which belongs to open ocean and no individual country to enter these without the concurrence of international institution. India had to obtain the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from an area which lie beyond the exclusive economic zone. मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं, वो जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो उस पर रिसोर्सेस का क्या होता है, नियंत्रण होता है। जैसे समुद्री जो फील्ड है, जो समुद्री तट रेखा है, उसमें 200 किलोमीटर की दूरी से जो दूरी होते हैं, उसमें खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज से परमिशन लेना पड़ता है, तभी उस एरिया को हम लोग यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये देखिए, जो तीसरा पॉइंट आपका था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल के एग्जांपल दिए हुए हैं। इंडिविजुअल में आप एक घर देख रहे हैं, कम्युनिटी ओन में एक पार्क देख रहे हैं, इसमें सबका सारी कम्युनिटी का होगा। नेशनल में जो एक ट्रेन दिखाया गया है, और इंटरनेशनल में जो एक कोस्टल एरिया को दिखाया गया है कि कितना एरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कितना एरिया यूज़ करने के बाद किसी से परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व के बारे में पढ़ने हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।